लखनपुर नामक एक छोटे से गांव में एक लड़की अकेले रहती थी। उसका नाम था गौरी। बचपन में ही गौरी के माता पिता का देहांत हो गया था। गौरी गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। सुबह सुबह गौरी अपने कुटिया से निकलकर पास के कुएं से पानी भर रही थी। उसी वक्त वहां गांव के बुजुर्ग चाचा जी वहां आते हैं और गौरी को देखकर बोले, गौरी बेटी, हर दिन इतनी सुबह उठ जाती हो, थकती नहीं हो क्या? गौरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, थकान कैसी चाचा जी, गांव का काम ही तो मेरा सहारा है। अगर दूसरों की मदद कर लूं तो मुझे ही सुकून मिलता है। ईश्वर तुझे खुश रखे बेटी, तेरी जैसी लड़कियां ही इस गांव की रोशनी है। गौरी पानी भरकर लौट रही थी। तभी उसने देखा रास्ते में एक छोटी सी बच्ची रो रही थी। उसकी गुड़ियां टूट गई थीं और पैर में कांटा भी चुभ गया था। गौरी तुरंत उसके पास बैठ गई, बच्ची का पैर अपने आंचल से साफ किया और बोली, रो मत प्यारी गुड़िया, देखो ये कांटा भी निकल गया। और गुड़िया चलो, मैं तुम्हें नई गुड़िया बना दूंगी कपड़े से। बच्ची की आंखों में खुशी लौट आई। तभी गांव का जमींदार वीर सिंह लालची और कठोर आदमी था। खेतों का सारा अनाज उसी के खेतों में जाता था और किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। जमींदार जी, मेरी फसल सूख गई। इस बार मैं ब्याज कैसे चुकाऊंगा? कर्जा लिया है तो चुकाना ही होगा, वरना तुम्हारी जमीन जब्त कर लूंगा। गांव वाले चुप थे, पर गौरी से रहा न गया। वो आगे बढ़कर बोली, जमींदार जी, दया भी कोई चीज होती है। किसान ने जानबूझकर फसल खराब नहीं की। ईश्वर ने बारिश कम दी है, थोड़ी मोहलत दे दीजिए। जमींदार हंसते हुए बोला, तू क्या मेरे कर्ज चुकाएगी गौरी? गरीबों को दया नहीं, मेहनत करनी चाहिए। गौरी ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में बोली, गरीब मेहनत तो करता है मालिक, लेकिन अगर अमीर की आंखों में करुणा न हो तो मेहनत भी प्यास से खेत जैसी सूख जाती है। गांव वाले गौरी की हिम्मत देखकर चौंक जाते हैं। ये सब बातें सुनकर जमींदार वहां से चला जाता है। इन्हीं दिनों गांव में एक और शख्स था, राघव। वो मेहनती किसान था, सीधा सादा और नेक दिल। अक्सर गौरी को दूसरों की मदद करते देख वो मन ही मन उसकी इज्जत करने लगा था। एक दिन खेत पर काम खत्म करके राघव गौरी से बोला, गौरी, मैं देखता हूँ तू सबका दुख बांट लेती हैं, मगर अपना दर्द कभी नहीं बताती। क्या तुझे डर नहीं लगता अकेलेपन का? गौरी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, डर तो लगता है राघव। कभी कभी रात को कुटिया में अकेली बैठकर आंसू भी निकल आते हैं, पर फिर सोचती हूँ अगर मैं टूट गई तो जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं उनका सहारा कौन बनेगा। उस रात गौरी अपनी कुटिया में बैठी थी। दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। उसने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, हे भगवान, मेरे पास कुछ नहीं है, पर दिल में सबके लिए दया है। क्या कभी मेरा भाग्य भी बदलेगा, या मैं हमेशा यूं ही दूसरों के सहारे बनकर रह जाऊंगी। उसकी आंखों से आंसू गिरकर मिट्टी में समा गए, पर वही आंसू भविष्य के उजाले का बीज भी बन चुके थे। गांव में सूखा पड़ गया था। खेतों में पानी नहीं था, तालाब भी सूखने लगे थे। किसान परेशान थे। एक दिन चौपाल पर सब जमा हुए थे। हर किसान के चेहरे पर चिंता थी। अगर अगले हफ्ते तक बारिश न हुई तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। और जमींदार का कर्ज, वो तो हमसे जमीन छीन लेगा। गौरी ये सब सुन रही थी। उसका दिल कांप उठा। वो सोचने लगी, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो गांव वालों के पास खाने को कुछ भी नहीं बचेगा। दोपहर को जमींदार वीर सिंह अपने नौकर के साथ गांव में आया। उसके हाथ में मोटी कर्ज की किताब थी। सुन लो सब, इस बार जिसने ब्याज नहीं चुकाया उसकी जमीन मेरे नाम हो जाएगी।
सन्नाटा छा गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी गौरी आगे बढ़ी और बोली, जमींदार जी, दया करिए, किसान की हालत आप देख ही रहे हैं, उन्हें थोड़ा वक्त दे दीजिए। फिर वहीं उपदेश। तू तो सबकी वकील बनी फिरती है। अच्छा, तू ही चुकता कर दे सबका कर्ज। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरी दुआएं और ईश्वर की कृपा गरीबों के साथ है। और ये मत भूलिए, अत्याचार कभी टिकता नहीं है। गांव वालों की आंखों में आशा की किरण जागी, मगर जमींदार क्रोध से लाल हो गया और धमकी देकर चला गया।